अभय सिंह और खब्बू तिवारी एक दूसरे के पूरक हैं। अभय सिंह का मुकाबला अगर कोई कर सकता है तो खब्बू तिवारी के खिलाफ कोई चुनाव लड़ सकता है तो अभय सिंह। लेकिन अब विचित्र स्थिति आ गई। आखिर दो बाहुबलियों में से चुनाव करना है, किसको टिकट दे, कि चाहे खब्बू तिवारी हो चाहे अभय सिंह हो। ये दोनों प्रत्याशी दमदार हैं, दोनों बाहुबली हैं। खब्बू तिवारी के साथ ब्राह्मणों का बहुत बड़ा सैलाब है, पांचों विधानसभाओं को ये प्रभावित करते हैं। खब्बू तिवारी के बारे में कहा जाता है कि खब्बू तिवारी को टिकट से वंचित रखने का मतलब कि पांचों विधानसभाओं में ब्राह्मणों को नाराज करना। पांचों विधानसभाओं में खब्बू तिवारी की एक ज़बरदस्त पैठ है। आज की डेट में खब्बू तिवारी पांचों विधानसभाओं में कहा जाता है कि जिताने और हराने की दोनों क्षमता रखते हैं। और वही स्थिति कमोबेश अभय सिंह की भी है। अभय सिंह युवा हैं, युवाओं में एक फैन फॉलोइंग है अपने बिरादरी में। हालांकि क्षत्रिय बिरादरी संख्या में तो बहुत कम है, लेकिन प्रभावशील बिरादरी है, उनकी भी एक फैन फॉलोइंग है। सज्जन व्यक्ति हैं, जो भी उनका कार्य क्षेत्र रहा हो, बाहुबली का जो उनके ऊपर एक तमगा लगता है, और भी तरह तरह के तमगाए दुनिया भर के मुकदमे हैं, लेकिन ये अयोध्या क्षेत्र में इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। एक साफ सुथरा छवि लेकर आए, राजनीति शुरू किया। इस तरह से कहा जाता है कि चाहे खब्बू तिवारी हों चाहे अभय सिंह हों, दोनों लोग बैठने वाले नहीं हैं। चुनाव तो लड़ना ही पड़ेगा, चुनाव तो लड़ना है, ना भारतीय जनता पार्टी से, सही समाजवादी पार्टी से। चूँकि ये बड़े लोग हैं, दोनों ही पार्टियों में इन दोनों लोगों के संबंध हैं। नमस्कार मित्रों, राजनीतिक विश्लेषण के इस अंक में आपका स्वागत है। 2024 में राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने के कारण सपा के 7 विधायकों पर जो तलवार लटकी थी, आज उसका पटाक्षेप हो गया। काफ़ी सोच विचार करने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आज उन 7 विधायकों जो आरोपी थे, उनमें से 3 विधायकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। 3 विधायक हैं अभय सिंह, गोसाईगंज विधानसभा अयोध्या, राकेश प्रताप सिंह, गौरीगंज विधानसभा सुल्तान अमेठी, उसके बाद मनोज पांडे जी हैं ऊंचाहार से। इन तीनों विधायकों को निकाले जाने के बाद राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं, क्योंकि अब इन लोगों की सदस्यता भी जा सकती है और ये भी संभावना है कि बहुत जल्द उपचुनाव हो इन क्षेत्रों में। जहाँ जहाँ पर ये विधायक चुनकर गए थे और प्रचंड भारतीय जनता पार्टी की लहर में ये विधायक जीत कर गए थे, वहाँ पर ये विधायक नहीं लड़े थे, बल्कि अखिलेश यादव का पूरा पीडीए था। मैं चर्चा करूंगा अयोध्या की हॉट सीट कही जाने वाली गोसाईगंज, जहां से अभय सिंह समाजवादी पार्टी के टिकट पर 2022 में जीतकर आए थे। बाहुबलियों की विधानसभा गोसाईगंज, भारतीय जनता पार्टी से खब्बू तिवारी। कहा जाता है कि अभय सिंह और खब्बू तिवारी एक दूसरे के पूरक हैं। अभय सिंह का मुकाबला अगर कोई कर सकता है तो खब्बू तिवारी के खिलाफ कोई चुनाव लड़ सकता है तो अभय सिंह। लेकिन अब विचित्र स्थिति आ गई। भारतीय जनता पार्टी से जो खब्बू तिवारी लड़ते आए हैं, 10-12 हज़ार के वोटों के अंतर से हारे थे, लेकिन अभय सिंह क्रॉस वोटिंग के कारण उनको बाहर का रास्ता दिखाने के बाद वो भी अब भारतीय जनता पार्टी में, हालांकि सदस्यता तो उन्होंने नहीं लिया है, नहीं आज नहीं तो कल वो बीजेपी में आ ही जाएंगे और टिकट के दावेदार होंगे। असमंजस की स्थिति में है भाजपा। आखिर 2 बाहुबलियों में से चुनाव करना है, किसको टिकट दे। वैसे गोसाईगंज विधानसभा के गणित की अगर चर्चा की जाए तो 80% वहाँ पर जो पीडीए का फार्मूला समाजवादी पार्टी लेकर आई है, उसी के वहाँ पर मतदाता हैं। सवर्ण वहाँ पे बहुत कम हैं, खाली 55,000 केवल ब्राह्मण, 55 से 60 हज़ार के बीच में, 18,000 ठाकुर और 20-25 हज़ार मुश्किल से अन्य कायस्थ और सवर्ण बिरादरियाँ मिला के। कुल 80%, 3.5 लाख की विधानसभा में लगभग 2.5-3 लाख तो खाली ओबीसी और पिछड़े जाति हैं। कुल मिला के गणित के हिसाब से कहा जाए तो समाजवादी वहाँ पर
पार्टी वहाँ पर मजबूत है। उसके बावजूद 2017 में मुश्किल से खब्बू तिवारी वहाँ पे जीते थे। अभय सिंह जो भी जीते 2022 में, टोटल वो कोर वोट बैंक था समाजवादी पार्टी का। अखिलेश यादव जी नाराज हैं, उनको सबक सिखाना है कि जो गद्दार सपा से बाहर गए, जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की, उसमें एक अभय सिंह भी आते हैं। अब अखिलेश क्या निर्णय लेंगे, क्योंकि वो भी डिपेंड करता है। और दूसरी चीज़, भारतीय जनता पार्टी के सामने तो असमंजस की स्थिति है ही। लेकिन जो संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि समाजवादी पार्टी वहाँ पर पीडीए के फार्मूले के तहत प्रत्याशी अपना उतारेगी। ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के सामने मजबूरी हो जाती है, चूँकि पीडीए मतदाताओं की विधानसभा और पीडीए प्रत्याशी जब उतारेगी समाजवादी पार्टी, तो ऐसी परिस्थिति में पीडीए का प्रत्याशी उतारना भारतीय जनता पार्टी के लिए मजबूरी हो जाएगा। तो फिर क्या होगा मित्रों? फिर वही होगा, ये दोनों जो बाहुबली हैं, खब्बू तिवारी और अभय सिंह, गोसाईगंज विधानसभा से बाहर किए जाएंगे और अयोध्या जिले में अन्य विधानसभाएं जो हैं, जिसमें से बीकापुर और अयोध्या विधानसभा के बारे में चर्चा है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी बदल सकती है। ऐसी परिस्थिति में अभय सिंह और खब्बू तिवारी को अयोध्या और बीकापुर में इनका समायोजन किया जा सकता है। लेकिन ये अभी संभावनाएं हैं, ये अभी भविष्य के गर्द में हैं। लेकिन इतना तो तय है कि चाहे खब्बू तिवारी हों चाहे अभय सिंह हों, ये दोनों प्रत्याशी दमदार हैं, दोनों बाहुबली हैं। खब्बू तिवारी के साथ ब्राह्मणों का बहुत बड़ा सैलाब है, पांचों विधानसभाओं को ये प्रभावित करते हैं। खब्बू तिवारी के बारे में कहा जाता है कि खब्बू तिवारी को टिकट से वंचित रखने का मतलब कि पांचों विधानसभाओं में ब्राह्मणों को नाराज करना। पांचों विधानसभाओं में खब्बू तिवारी की एक ज़बरदस्त पैठ है। आज की डेट में खब्बू तिवारी पांचों विधानसभाओं में कहा जाता है कि जिताने और हराने की दोनों क्षमता रखते हैं। और वही स्थिति कमोबेश अभय सिंह की भी है। अभय सिंह युवा हैं, युवाओं में एक फैन फॉलोइंग है अपने बिरादरी में। हालांकि क्षत्रिय बिरादरी संख्या में तो बहुत कम है, लेकिन प्रभावशील बिरादरी है, उनकी भी एक फैन फॉलोइंग है। सज्जन व्यक्ति हैं, जो भी उनका कार्य क्षेत्र रहा हो, बाहुबली का जो उनके ऊपर एक तमगा लगता है, और भी तरह तरह के तमगाए दुनिया भर के मुकदमे हैं, लेकिन ये अयोध्या क्षेत्र में इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। एक साफ सुथरा छवि लेकर आए, राजनीति शुरू किया। इस तरह से कहा जाता है कि चाहे खब्बू तिवारी हों चाहे अभय सिंह हों, दोनों लोग बैठने वाले नहीं हैं। चुनाव तो लड़ना ही पड़ेगा, चुनाव तो लड़ना है, ना भारतीय जनता पार्टी से, सही समाजवादी पार्टी से। चूँकि ये बड़े लोग हैं, दोनों ही पार्टियों में इन दोनों लोगों के संबंध हैं। चाहे अभय सिंह कहें, उनके भाजपा में अच्छे संबंध, बसपा में अच्छे संबंध, कांग्रेस में अच्छे संबंध, और वही हाल खब्बू तिवारी की हैं। वो सपा पर चुनाव लड़ चुके हैं, बसपा से भी चुनाव लड़ चुके हैं, भाजपा से विधायक थे ही, वही स्थिति से इनकी भी थी। अभय सिंह ही ये भी राजनीति में एंट्री किया तो इन्होंने बहुजन समाज पार्टी के संबल पर इन्होंने चुनाव लड़ा, और बाद में सपा में भी आए। उसके बाद सपा में आए, उसके बाद अपना दल के उसमें गठबंधन में आए थे। इसलिए इन दोनों नेताओं की सभी पार्टियों में पैठ है। हालांकि 2027 का चुनाव अभी 1.5 वर्ष है, तब तक समीकरण बनेगा और बिगड़ेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने अपने दोनों बाहुबलियों को संभालना एक बहुत बड़ी टेढ़ी खीर होगी।